नमस्कार। केवीएस इंटरव्यू की तैयारियां चल रही हैं। आपकी तैयारी में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रहे, इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत कर रही हूं मैं एक और वीडियो जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगी। आज की वीडियो में मैं ऐसी बातें बताऊंगी जो आपको नहीं करनी है। क्या होता है कि हम पूरी तैयारी के साथ इंटरव्यू देने जाते हैं, पर हड़बड़ी में या अनजाने में हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो हमारे लिए भारी पड़ जाती हैं और असफलता देखनी पड़ जाती है। मैं चाहती हूं कि आप ऐसी चीजों के लिए भी पहले से ही प्रिपेयर रहें कि जो हमें नहीं करना है। तो उनमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि कभी भी किसी भी बात को लेकर पैनल के साथ आर्गुमेंट या तर्क कुतर्क ना करें। क्या मतलब है इस बात का? कई बार पैनल आपको किसी भी प्रश्न पे उलझा देता है, घुमा देता है या आपकी टांग खिंचाई की कोशिश करता है। हो सकता है वो जानबूझकर कर रहा हो, या हो सकता है आपकी बात से वो सहमत ना हो और आप उनकी बात से सहमत ना हो। किसी प्रश्न का उत्तर देते समय उनको यदि लगता है कि वो आपकी बात से सहमत नहीं है, आपको लगता है कि आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, तो ऐसे में आप एक बार अपनी बात तो रखें कि जी सर, मैंने तो ऐसा ही पढ़ा है, मेरे हिसाब से ये ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं तो हो सकता है ऐसा ही होगा। ठीक है सर, मैं दोबारा कोशिश करूंगा, देखूंगी। तो जबरदस्ती उनके साथ आर्गुमेंट नहीं करें कि मैं ही राइट हूं, आप गलत हैं। ये गलती भूल कर भी ना करें। वही उस समय हमारे लिए सब कुछ है। बॉस इज ऑलवेज राइट, ये मान के चलना। जो कह रहे हैं एक बार जरूर अपनी बात रखनी है। ये नहीं सोचना कि बिल्कुल मैम ने ये बोला था कि कुछ ही नहीं बोलना। अपनी बात रखें। हो सकता है वो जान के यही देखना चाहते हो कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है, आप अपनी बात प्रूव कर पा रहे हैं या नहीं, ये देखने के लिए भी हो सकता है करते हो। तो इसलिए आप अपना पॉइंट रखिए। आपको यदि लगता है वो बहस के मूड में है, तब आपको बहस नहीं करनी है, उनके साथ जबरदस्ती जुबान नहीं लड़ानी है। वहां ओके सर, ठीक है सर, मैं कोशिश करूंगा, इसको देखूंगा। ठीक है, समझ गए। और दूसरा पॉइंट क्या है? कई बार हम लोग घबराहट के कारण अभी वो प्रश्न पूछ के भी नहीं हटते हैं और हम जल्दबाजी में आधा अधूरा प्रश्न सुनकर ही उत्तर देने लगते हैं। वो भी ठीक नहीं है। उससे आपका धैर्य कम दिखाई देता है, पता लगता है कि पेशेंस ही नहीं है इसमें। तो धैर्य पूर्वक ध्यान से प्रश्न सुनिए, 1 मिनट क्विक विचार कीजिए कि क्या बेस्ट उत्तर हो सकता है, फिर उत्तर दें। तो मतलब क्या हुआ? जल्दबाजी या हड़बड़ी में उत्तर नहीं देना है। तीसरा पॉइंट है कि आपको जरूरत से ज्यादा अपने ज्ञान का शो ऑफ नहीं करना, दिखावा नहीं करना। जितना पूछा जाए उतना ही उत्तर दें और सब्जेक्ट से ज्यादा हटके इधर उधर की डिग्रीज है, मेरे पास डिप्लोमा है, मैंने योगा में भी कर रखा है, नेचुरोपैथी में भी कर रखा है, कंप्यूटर से भी मैं ये हूँ वो हूँ, फालतू डिग्रीज मत गिनवाइए। क्योंकि उनको सब्जेक्ट नॉलेज चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर स्मार्टनेस नहीं चाहिए बिल्कुल भी किसी को भी। तो इसलिए जरूरत से ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करनी है, ज्यादा अपने ज्ञान को बघारना नहीं है। जितना पूछा जाए केवल उतना ही आपको उत्तर देना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हॉबी बताते समय ऐसी हॉबी कभी ना बताएं जिसमें आपको पैनल उलझा दे। प्रश्न पे प्रश्न किए जाएंगे, फिर वही स्थिति आ जाएगी कि आप निरुत्तर हो जाएंगे, नहीं समझ में आएगा कि क्या उत्तर दें। इसलिए चाहे वो झूठ हो, सच में हॉबी हो ना हो, आप एक या दो ऐसी हॉबी सोच कर जाएं कि मैंने तो यही बतानी है और इस पर ये प्रश्न बन सकते हैं, बस कुछ भी पूछें मैं तैयार हूं उनको उत्तर देने के लिए समर्थ हूं।
इतना आप पहले से ही तैयारी कर जाए। उसके बाद अगला पॉइंट है कि भीगी बिल्ली बनकर ना बैठें। आप इंटरव्यू देने गए हैं, आपने इतनी बड़ी मेहनत के बाद आप यहाँ तक पहुंचे हैं और आप यूं शर्म करके, संकोच करके, लज्जा करके बैठ गए तो वो नहीं चलेगा। आप जो भी सदस्य आपसे बात कर रहा है उसके साथ आई कांटेक्ट करें, उन्हीं को फेस करके बात करें और कमर सीधी करके बैठें, उनकी टेबल पे हाथ ना रखें। वो मैनर्स के खिलाफ माना जाता है। कई बातें और मैं पहले भी बता चुकी हूँ। कुर्सी सरकाते समय आवाज ना करें, चलते समय चप्पलों की या जूतों की आवाज ना हो, बोर्ड साफ करते समय ध्यान रखना है, ऊपर से नीचे को बोर्ड साफ करें। तो यदि आप इन सब बातों को दिमाग में रखेंगे तो आपका इंटरव्यू जरूर बढ़िया होगा। तो क्या क्या आपको भारी पड़ सकता है? पैनल से बहस करना भारी पड़ सकता है, ओवर स्मार्टनेस भारी पड़ सकती है, ओवर कॉन्फिडेंस भारी पड़ सकता है, झूठ बोलना भारी पड़ सकता है। कभी भी अपने बारे में फेक ना बने, झूठ मत बोलें। जो आपको वास्तव में जितना ज्ञान है, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं, आप बता दें कि हाँ जी संस्कृत में इतनी ही बोल सकता हूँ, इंग्लिश में इतनी ही बोल सकती हूँ, तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। वो ऐसे आपको लेट डाउन करने के लिए नहीं बैठे हैं, तो इसलिए झूठ ना बोलें, उससे वो भी आपको भारी पड़ सकती हैं चीजें। तो उम्मीद है आप इन सब बातों को ध्यान में रखेंगे और बढ़िया से अपना इंटरव्यू देंगे। ऑल द बेस्ट।